ये जो प्लैनेट्स है ये अपनी पोजीशन बदलते रहते हैं विद रिस्पेक्ट टू स्टार्स। जैसे ये सन है, सन के आसपास प्लैनेट घूम रहा है, तो प्लैनेट हमेशा एक डेफिनेट पाथ में ही घूमता है, जिसको आप क्या बुलाते हो, उसका ऑर्बिट। लेट्स से ये प्लैनेट, ये सन हो गया आपके पास, ठीक है, ये आपके पास प्लैनेट हो गया, और ये जो प्लैनेट घूम रहा है एक सर्कुलर पाथ में, दिस पाथ, this is called as orbit. So orbit is actually a definite path in which the planet revolves around the sun. अब कितना टाइम प्लैनेट को लग रहा है घूमने में, उसको हम क्या बुलाएंगे, उसका पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन। जैसे कि अभी हमने बात करी कि अर्थ के केस में इट इज 365 डेज। नाउ द पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन बढ़ भी जाता है जब प्लैनेट सन से दूर हो जाता है, तो पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन ऑल्सो इंक्रीजेस। बिसाइड्स रिवॉल्विंग अराउंड द सन, प्लैनेट्स अपनी एक्सिस के अराउंड भी घूमते हैं, और कितना टाइम प्लैनेट को अपने एक्सिस के आसपास रोटेट करने में लगता है, दैट इज कॉल्ड एज पीरियड ऑफ रोटेशन। अब कई प्लैनेट्स हैं, उनके आसपास कुछ और हेवनली, जैसे सपोज ये सन है, ये हेवनली बॉडी घूम रही है, तो इसके भी आसपास एक बॉडी घूम रही होती है, उसको हम क्या बुलाते हैं, दे आर कॉल्ड एज सैटेलाइट्स। दीज कैन बी नेचुरल और दीज कैन बी मैन मेड ऑल्सो। Any celestial body that revolve around another celestial body, that is called as satellite. जैसे कि अर्थ की नेचुरल सैटेलाइट है हमारे पास मून। अब तो इतनी सैटेलाइट्स बन चुकी है, मैन मेड सैटेलाइट्स इतनी सारी हैं, इसलिए इन सैटेलाइट्स को जो कि हम आर्टिफिशियली प्रिपेयर करते हैं, उनको हम क्या बुलाते हैं, आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। आपको याद रखना है, जैसे ये सन है, सन के आसपास ये प्लैनेट घूम रहा है, प्लैनेट के भी आसपास जो घूम रहा है, that is actually a satellite. Now, if we talk about astronomy in ancient India, so the practice of astronomy in ancient India is mentioned in Rig Veda, which was composed about 4,000 years ago. The work of Aryabhatta on astronomy can be found in his writing Aryabhatta. This is just for the general knowledge. When the shadow of the earth, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान से देखिए, जब कभी अर्थ की शैडो मून पे पड़ती है तो उससे क्या कॉज होता है, लूनर एक्लिप्स, और जब शैडो मून की अर्थ पे पड़ती है तो उससे क्या कॉज होता है, सोलर एक्लिप्स. So Aryabhatta also found that the distance between the earth and the moon, which is very close to the known value today. So Aryabhatta was the volunteer which